नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं राकेश शर्मा, विहारी का ज्योतिष चैनल से। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, आज हम ज्योतिष का ऐसा विषय लेकर आए हैं जिससे आम जन डरा हुआ रहता है, तरह तरह के भ्रम पाल लेता है, या फिर कई व्यक्ति डरा देते हैं। तो आज के विषय का नाम है काल सर्प योग। काल सर्प योग से सभी व्यक्ति करीब करीब परिचित होते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, ज्योतिषियों से विचार विमर्श करते हैं, कई प्रकार के हवन करवाए जाते हैं। तो यह काल सर्प योग आखिर है क्या और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आम जन में यह धारणा है कि काल सर्प हमेशा अशुभ रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। काल सर्प योग कब अशुभ रहता है और कब शुभ फल प्रदान करता है, इसके बारे में आज हम विचार करेंगे। आप लोगों को बताएंगे कि वास्तव में काल सर्प योग क्या होता है। काल सर्प योग का सीधा सा अगर शाब्दिक अर्थ करें हम, तो काल का अर्थ होता है समय। हमारा जब जन्म होता है उस वक्त हमारी जन्म कुंडली में ये अंतरिक्ष का, आकाश का नक्शा होता है, जिसमें अलग अलग घर में 1 से 12 तक भाव में नवग्रह स्थित रहते हैं। अब काल का सीधा सा अर्थ है कि समय, और सर्प का अर्थ होता है सर्पिलाकार रूप में। अगर सारे ग्रह समय के साथ सर्पिलाकार ग्रह में अंतरिक्ष में है और आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु जो आमने सामने होते हैं उसके दाईं साइड या बाईं साइड आ रहे हैं, तो वो काल सर्प योग कहलाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम पूरा एक एक घर में कौन सा ग्रह होता है, काल सर्प योग में राहु और केतु के बीच में कौन से ग्रह का क्या प्रभाव होता है, विस्तार से इस पे हम हमारे एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो 2 विभाग होते हैं। आमने सामने हमेशा राहु केतु मिलेंगे, और जब राहु और केतु के पहले भाव से लगा के 7वें भाव के बीच में यदि सारे अन्य ग्रह आ जाए, 7 ग्रह आ जाए, तो ये काल सर्प योग कहलाएगा। और इसको कहते हैं अनुदित गोलार्ध। 2 गोलार्ध होते हैं, अनुदित गोलार्ध और उदित गोलार्ध। आप आपकी कुंडली देख लीजिए, राहु केतु यदि आपके लग्न में राहु या केतु है और 7म भाव में एक ग्रह है इनमें से, और अनुदित गोलार्ध के अंदर यानी कुंडली के पहले भाव से लगाकर 7वें भाव के बीच में बाकी ग्रह आ रहे हैं, तो यह काल सर्प योग कहलाएगा अनुदित गोलार्ध का। अब हम देखते हैं उदित गोलार्ध। उदित गोलार्ध यानी लग्न में राहु या केतु में से एक ग्रह हो और 7म में भी राहु या केतु में से एक ग्रह हो, तो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां इन स्थानों के अंदर बाकी ग्रह हो, तो यह उदित गोलार्ध कहलाता है। यानी कि यदि दोनों गोलार्ध में आपकी कुंडली में अनुदित गोलार्ध का कालसर्प योग बन रहा है या उदित गोलार्ध का कालसर्प बन रहा है, तो दोनों के प्रभाव अलग अलग होंगे। कालसर्प योग निर्धन व्यक्ति को धनवान बना देता है और धनवान को निर्धन भी बना देता है। हमें सिर्फ ग्रहों की स्थिति समझनी होगी कि कौन से ग्रह कालसर्प योग में कहां पर है और कैसा कालसर्प योग आपकी कुंडली में है। वैसे कालसर्प योग कष्ट जरूर देता है, शारीरिक कष्ट देता है, आर्थिक कष्ट देता है, राजकीय कार्यों में भी कष्ट प्रदान करता है। तो हम इस कालसर्प योग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आम जन में जो भ्रम फैला हुआ है कालसर्प योग के प्रति वो दूर हो और आप इससे सही तरीके से समझ पाएं कि कब कालसर्प योग हमारे लिए अशुभ होता है और कब कालसर्प योग हमारे लिए शुभ होता है। अब हम चर्चा करते हैं अनुदित गोलार्ध की, यानी पहले भुवन से 7वें भुवन के बीच में अन्य ग्रह पड़े हों और पहले भुवन और 7वें भुवन में राहु या केतु हो, यानी कि अनुदित गोलार्ध। अब ये कालसर्प क्या करता है?
यदि ऐसा योग आपकी कुंडली में बना है तो शारीरिक कष्ट होता है ऐसे व्यक्ति को, घर में कुछ कटकटी चलती रहती है, स्त्री और पुरुष में झगड़े की संभावना रहती है, धन लाभ नहीं होता है, लेकिन अधिकार अवश्य मिलता है, यानी नेतृत्व क्षमता रहती है, अधिकार पूर्ण वो उसका व्यक्तित्व होता है। अब हम देखते हैं उदित गोलार्ध का कालसर्प योग, यानी कि पहला भुवन और 7वें भुवन में आपके राहु या केतु में से ग्रह पड़े हो। अगर पहले में राहु है तो सप्तम में केतु होगा, सप्तम में राहु है तो प्रथम भाव में, सप्तम में अगर राहु है तो प्रथम भाव में केतु होगा। ऐसी स्थिति बने और बाकी 8, 9, 10, 11, 12 इनमें बाकी ग्रह हो तो यह उदित गोलार्ध माना जाएगा। उदित गोलार्ध वालों को जीवन में श्रेष्ठ कार्य मिलता है, श्रेष्ठ नौकरी मिलती है, अधिकार प्राप्त व्यक्ति होते हैं, यानी इनका अधिकार समाज के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में चलता है, अचानक धन लाभ की संभावना बनती है, धार्मिक प्रवृत्ति होती है, आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, ज्ञान की श्रेष्ठता होती है और मोक्ष प्राप्ति जैसी इनकी स्थिति बनती है, यानी कि बड़े शुभ कार्य होते हैं उदित गोलार्ध में कालसर्प होने से। लेकिन जीवन में अपघात का भय बना रहता है, पिता की बीमारी से ऐसे व्यक्ति दुखी रहते हैं, पूर्वार्ध में काफी धन रहता है इनके पास, लेकिन उत्तरार्ध में, जीवन के उत्तरार्ध में धन की कमी होती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जिसके उदित गोलार्ध का कालसर्प योग है, धन की बचत करते रहने चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियां उत्तरार्ध में बनती है। तो साथियों, आज हमने चर्चा करी कालसर्प योग के अनुदित गोलार्ध और उदित गोलार्ध की। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कालसर्प योग यदि दूसरे भाव में राहु है और 8वें भाव में केतु है, या दूसरे में केतु या 8वें में राहु है, और ऐसी स्थिति में यदि ग्रह आ जाए तो उसका फल क्या होगा। फिर उसके बाद और चर्चाएं करेंगे कि यदि तीसरे भाव से 9वें भाव तक आ जाए, चौथे भाव से 10वें भाव के बीच में आ जाए, यानी कि पूरा गोल घूर्णन करता हुआ कालसर्प योग यदि किसी की कुंडली में बन रहा है, यह जरूरी नहीं कि प्रथम भुवन और 7वें भुवन में राहु केतु हो, जन्म कुंडली की स्थिति के अनुसार यदि कालसर्प बन रहे कि किस प्रकार का कालसर्प बन रहा और उसके क्या प्रभाव होते हैं, तो आगे आने वाले एपिसोड में हम आपको कालसर्प योग की विस्तृत जानकारी देंगे। तो साथियों, कालसर्प से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई बाधाएं हैं कालसर्प योग के कारण तो उसका समाधान भी है, हम इनका समाधान भी आपको बताएंगे कि कालसर्प योग से किस प्रकार बचा जाए। हमारे जीवन में एक ज्योतिषीय मार्गदर्शन होता है, तो हम आपको मार्गदर्शन भी बताएंगे कालसर्प योग से बचने का। साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे विहारिका ज्योतिष चैनल को देखने के लिए। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।